खरखरी में हिंसक झड़प को लेकर आजसू पार्टी गंभीर। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर 6 सदस्यीय टीम मधुबन पहुंची। टीम ने सांसद आवासीय कार्यालय में हुए आगजनी तथा घटना स्थल का अवलोकन किया। इसके साथ ही प्रभावितों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। टीम में मांडू विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, पूर्व न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव, पूर्व डीआईजी सुबोध प्रसाद, पार्टी के प्रधान सचिव राजेंद्र मेहता, राधेश्याम गोस्वामी शामिल थे। पार्टी पदाधिकारियों ने घटना का मुख्य आरोपी बीसीसीएल एरिया 3 महाप्रबंधक को बताया है। उनके हक अधिकार देने के लिए पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी यहाँ तक के रैयतों को जब तक उनका हक और अधिकार मिलेगा हम लोग खनन कार्य प्रारंभ नहीं होने देंगे। एक नहीं हजारों एफआईआर होगा, मंजूर है, लेकिन रैयतों को हक अधिकार दिलाकर छोड़ेंगे। अगला कदम क्या है इस मामले में? अगला कदम निश्चित रूप से हम लोग इसको एक तो न्यायालय के दायरे में हम लोग हर दरवाजे पर जाएंगे, सरकार के समक्ष भी इस बात को रखेंगे, जिला प्रशासन के समक्ष भी बात को रखेंगे कि आप लोगों ने निर्दोष जो रैयतों के हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करता उसको आप लोगों ने डराने धमकाने के लिए, मानसिक दबाव डालने के लिए आप लोगों ने प्राथमिकी में नाम डाला है। तो हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, सरकार के, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, महामहिम राज्यपाल के पास रखेंगे, सदन, विधानसभा और लोकसभा, हर स्तर पर इस बात को हम लोग रखेंगे। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के इस कुकृत्य का पर्दाफाश करेंगे। घायल में विशेष करके देखें तो एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो सीनियर डीएसपी है वो भी घायल है, उनका भी माथा फटा हुआ है। आपराधिक तत्वों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनका भी माथा फोड़ने का काम किया। तो निश्चित रूप से कम उनके बेहतर इलाज के लिए, उनको जान बचाने के लिए प्रशासन और सरकार ध्यान दे, उनकी जान बचे। इसके साथ ही इस गोलीबारी में कई लोग अभी घायल हैं, तो इन घायलों का भी सरकार और प्रशासन जायजा ले और उनका भी बेहतर इलाज करने की समुचित व्यवस्था करे। साथ ही उच्च स्तरीय जाँच हो और उच्च स्तरीय जाँच में चाहे किसी भी पक्ष का हो, जो भी दोषी हो, चाहे ये सांसद कार्यालय को जलाने में हो या आपसी जो गोलीबारी हुई है, जो गुंडागर्दी हुई है, तो प्रशासन निश्चित रूप से ऐसे आपराधिक गतिविधियों को रोकने का काम करे। और भविष्य में जो सबसे ज़रूरी है, बीसीसीएल प्रबंधन जिसकी लापरवाही से यह घटना घटी है, बीसीसीएल के पदाधिकारी को भी चिन्हित करके उनको सख्त सजा देने का काम करें। और अगर आप बात करें तो पूरे प्रकरण में अगर देखें इस घटना के पीछे, तो इस घटना के पीछे मुख्य रूप से जो दोषी है बीसीसीएल प्रबंधन है। जब माननीय सांसद महोदय 2 दिन पूर्व ही बैठक करते हैं यहाँ के रैयतों के साथ, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ, और बीसीसीएल प्रबंधन के बड़ी पदाधिकारी जिसमें जीएम भी शामिल थे, रैयत शामिल थे, माननीय सांसद महोदय शामिल थे, और सबके बीच में जब ये बात हो गई थी कि जो रैयत है जिनका ज़मीन जा रहा है, जिनका ज़मीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आप उनका ज़मीन का उचित मुआवजा देने का काम, नियोजन देने के बाद जो उनका हक अधिकार है उसको पूरा करें, फिर आप खनन का काम करें। लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जब 2 दिन पहले वार्ता होती है, वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनती है और उन बिंदुओं पर सहमति के आधार पर कार्रवाई किए बिना, रैयतों को उनका हक अधिकार दिए बिना, गुंडा तत्वों को शामिल करके और सीधे जो एजेंसी, अब इसमें बात करें तो एजेंसी भी नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे के आपराधिक गतिविधियों को, गुंडों को शामिल करके इस तरह का हरकत को अंजाम दिया गया है। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज़्यादा दोषी है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन माननीय सांसद महोदय के अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय को लागू करके अगर खनन कार्य प्रारंभ करता तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधि नहीं होती, इस तरह की घटना नहीं होगी। तो जो घटना घटी है उसके लिए पूरी तरह से बीसीसीएल प्रबंधन दोषी है, जिम्मेवार है। बुलंद संदेश के लिए शेख नजीम की रिपोर्ट।